वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि हमें 10% की गिरावट में देखने को मिल रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ा रीजंस भी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है, आप देख सकते हैं केईआई इंडस्ट्री जो है ये आज करीबन 13% से ज़्यादा की गिरावट में है। बहुत बड़ी गिरावट डेफिनेटली इसको हम बोलेंगे। ये वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट टाइम यानी 2 बजे के करीब बन रहा है, तब ये 13.87-90% की गिरावट में है। एट द क्लोजिंग ऑफ मार्केट आप इससे ज़्यादा की गिरावट डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हो। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है पॉलीकैब इंडिया। अब पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के मोर देन करीबन 8% की गिरावट में ये हमें देखने को मिल रहा है। पॉलीकैब इंडिया भी एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, लेकिन फिर भी 8% की गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक वो है हेवल्स इंडिया लिमिटेड। भी हम जानते हैं एक बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है फंडामेंटली भी, और काफ़ी फेमस कंपनी है। आपके घर पे भी हेवल्स के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आपको देखने को डेफिनेटली मिल ही जाते होंगे। इसमें भी आज करीबन 3.78% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। अब फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड जो है इसमें भी 4.43% की गिरावट है। जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि किस मार्केट की किसी भी मूवमेंट का, चाहे वो मूवमेंट अपसाइड हो स्टॉक की, चाहे डाउन साइड हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजंस होता है। अब इतने बड़ी बड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में अगर 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न है, और वो रीज़न क्या है हम वो जानेंगे। वो रीज़न यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जो अडानी ग्रुप है वो मार्केट में एंट्री करने वाला है। बिजनेस कौन सा बिजनेस? मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग एंड सेलिंग फॉर मेटल प्रोडक्ट्स, केबल्स एंड वायर्स। अब अगर अडानी ग्रुप की एंट्री होती है मेटल प्रोडक्ट्स में, केबल्स में और वायर्स में, जिसमें वो खुद मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग और सेलिंग सभी करेंगे, तो डेफिनेटली ये बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं वो इफ़ेक्ट होते हुए हमें देखने को मिलेगी। जो कि कंपनियां हमें केबल में, वायर्स में या मेटल प्रोडक्ट्स में भी इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रही है। अब क्या ये 3-4 ही कंपनियां हैं इस कैटेगरी से रिलेटेड? तो नहीं, ऐसा नहीं है, और भी कंपनियां हैं। और इस वजह से मैक्सिमम जो हमें मेटल प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनियां हैं, केबल्स या वायर्स से रिलेटेड कंपनियां, इट मे बी कि वो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हो, डिस्ट्रीब्यूशन करती हो, बाइंग, सेलिंग या मार्केटिंग करती हो, ये सारे हमें अफेक्टेड देखने को मिले, निगेटिविटी में देखने को मिले। तो अब यहाँ पे जो हमारा मेन क्वेश्चन आता है, क्या ये कंटिन्यूसली हमें डाउनफॉल देखने को मिलने वाला है इन स्टॉक्स में? तो ऐसा एक्चुअली नहीं है। जैसे कि हमने कल भी देखा था आईटी स्टॉक्स में कि काफ़ी गिरावट हमें सभी स्टॉक्स में देखने को मिली थी, और कल भी मैंने आपसे कहा था ये न्यूज़ बेस होने की वजह से, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आज हमें अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे कि आज आप आईटी के निफ्टी आईटी को जाकर ट्रैक करेंगे तो वही स्टॉक जो कल गिरावट में थे आज नहीं है। तो क्या एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज़ बेस आता है उसका ऑफिशियल अगर कोई डिक्लेरेशन आया विद इन 24 आवर्स तो डेफिनेटली उस स्टॉक्स पे वैसा ही इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिलता है। तो अडानी का जो है थ्रू अभी तक जेवी थ्रू आ रहा है, अगर इनका एक ऑफिशियल कोई प्लान हमें देखने को मिल जाए तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट हमें सस्टेनेबल देखने को मिले। लेकिन ये जो कंपनियां हमने देखी, जैसे कि केईआई इंडस्ट्री या पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड या हेवल्स कंपनी या फिनोलेक्स कंपनी, ये सारी कंपनियां अपने आप में भी एक दिग्गज है, अपने आप में भी इनके बहुत अच्छा मार्केट ऑलरेडी है। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट या इफेक्ट इन पे देखने को मिलेगा, लेकिन जल्द ही इनकी अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिलने वाली है। क्योंकि अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बिजनेस स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं जिनका बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग है, इन कंपनियों पे न्यूज़ बेस के चलते इफेक्ट एक दिन के लिए तो
देखने को मिलता है, क्योंकि हर कोई शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करने आया है। तो जैसे ही कोई निगेटिव न्यूज़ मिलती है फटाफट वहाँ पे सेलिंग हो जाती है और उस वजह से स्टॉक गिर जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जिन्होंने एनालिसिस कर रखा है, उनको पता होता है कि आने वाले 2-4 दिनों में भी रिकवरी तुरंत ही देखने को मिल सकती है। जो लोगों को नॉलेज नहीं है या शॉर्ट टर्म में उनको प्रॉफिट बनाना है या न्यूज़ बेस चलते हुए वो सिर्फ स्टॉक्स को बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, वो फटाफट पैनिकली बेचने लग जाते हैं और जिसके चलते हमें जो है गिरावट देखने को मिलती है। तो हम ये ज़रूर बोल सकते हैं यहाँ कि अदानी की एंट्री के बाद डेफिनेटली थोड़ा कंपटीशन और टफ होने वाला है, जैसे कि अदानी का अब तक के रिकॉर्ड रहा है केबल सेक्टर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी कंपनियां जो आज निगेटिविटी में, ये सस्टेनेबल निगेटिव ही देखने को मिलेगी। आज इनके निगेटिविटी के पीछे का रीज़न अदानी ग्रुप की एंट्री है और इसके चलते आज हमें ये सारे स्टॉक्स जो है निगेटिव में देखने को मिले। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।